नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को शरद पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं अश्विन मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है। हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से दक्ष रहता है और किरणों से अमृत वर्षा करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात लोग चांद की रोशनी में खीर रखते हैं और फिर उसे अगले दिन सुबह खाते हैं। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने से इंसान का भाग्योदय होता है और रोग बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कब पड़ा है शरद पूर्णिमा। इस साल शरद पूर्णिमा बेहद खास भी रहने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन लाभ, उन्नति, मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है। ऐसे मुहूर्त 4 घड़िया मुहूर्त के अंदर आएंगे। इसके अलावा भद्रपद नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीवादियों का मानना है कि शरद पूर्णिमा पर ऐसा दुर्लभ संयोग सालों बाद बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन पूर्णिमा 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:23 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर इसका समापन होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का त्योहार 6 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि लाभ, उन्नति, मुहूर्त में खीर कब रखना चाहिए। इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। दृक पंचांग के अनुसार इस बार 6 अक्टूबर को रात 10:37 से लेकर रात 12:09 तक लाभ, उन्नति मुहूर्त रहने वाला है। इस शुभ घड़ी में चांद की रोशनी में खीर रखना और अगले सुबह उसका सेवन करना बहुत उत्तम माना जाता है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर वृद्धि योग और उत्तर भद्रपद नक्षत्र के बारे में। इस साल शरद पूर्णिमा का त्योहार वृद्धि योग के सहयोग से मनाया जाएगा। इस दिन वृद्धि योग सुबह से शुरू हो जाएगा और दोपहर 1:14 तक रहेगा। यदि शरद पूर्णिमा पर आप दिन के समय पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ये घड़ी सबसे उत्तम रहने वाला है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष माना जाता है क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। ऐसा माना जाता है कि रात की चंद्रमा किरणें अमृत समान होती हैं। ये किरणें मन को शांति देती हैं, शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देती हैं और जीवन में सुख तथा समृद्धि का संचार करती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उस पर उनके आशीर्वाद बना रहता है तथा उनकी कृपा सदैव बरसती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा से घर में खुशहाली, धन धान्य और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात की सबसे खास परंपरा है खीर बनाना और उसे खुले आसमान के नीचे रखना। खीर में चंद्रमा की अमृत जैसी किरणें पड़ती हैं जिससे यह विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और सौभाग्यवर्धक बन जाती हैं। इस खीर को अगले दिन खाने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने, व्रत और पूजा करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल फूल, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। गाय के दूध से खीर बनाएं और उसे भोग के रूप में तैयार कर चंद्रदेव को अर्घ्य देना न भूलें। अर्घ्य में दूध, चावल और सफ़ेद फूल मिला कर दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले
उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान अवश्य करें। शरद पूर्णिमा में पूजा के बारे में बताते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र जल स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि निकट में नदी हो तो उसका स्नान विशेष फलदायी होता है। स्नान के बाद घर में गंगा जल छिड़कें। रात में खीर को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें से अमृत समान बना देती है। अगले दिन इसे भोजन में शामिल कर स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। घर में दीपक जलाएं, फल और फूल चढ़ाएं। पूजा करते समय मन में केवल शुभकामनाओं और भक्ति का भाव रखें। शरद पूर्णिमा पर उपवास रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। फलाहारी व्रत में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, तम्बाकू, चाय, कॉफी और मसालेदार भोजन से परहेज करें। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही ब्राह्मण, जरूरतमंद या गरीबों को अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल आदि का दान करें। इसके अलावा घर के पास तालाब या जलाशय में दीप दान करना लाभकारी माना जाता है। तामसिक भोजन से बचें। मांसाहार, मदिरा और भारी मसालेदार भोजन न करें। काले रंग के कपड़े न पहने, अशुभ माना जाता है। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े शुभ होते हैं। झगड़ा, रंग विराज न करें। घर में शांति और सुख बनाए रखने के लिए विवाद और तकरार से दूर रहें। अब धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ के बारे में बताते हैं। शरद पूर्णिमा पर की गई पूजा और दान से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खीर खाने और चंद्रमा दर्शन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन उपवास और साधना से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए श्रवण कीजिए शरद पूर्णिमा की कथा का। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं एक प्रचलित कथा के बारे में। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा को व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होती ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद मुझे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढाक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरी पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार कजरी पूर्णिमा व्रत तथा शरद पूर्णिमा की व्रत कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।